वंदे मातरम व्यूवर्स, बहुत इंतजार के बाद बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं उनका बीए और बीसीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का इंग्लिश का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और आपका अगर एग्ज़ाम होने वाला है, आप भी अभी बीकॉम वालों का एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो बीकॉम वाले वीडियो देख रहे हैं तो पुराने वीडियो भी देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैं बार बार यही दोहराता हूं आपसे कि आप सारे वीडियो देखिए। इस चैनल पर जितने भी पुराने पेपर डले हुए हैं और सैम्पल पेपर डले हुए हैं वो सभी देखिए, उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। आराम से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे अगर आप सारे वीडियो देख लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ये 30 मई को पेपर हुआ था। पहला क्वेश्चन है, हम इंग्लिश के 50 प्रश्न हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट प्रीफेस टू द महाभारत। तो जो महाभारत वाला जो पार्ट है आपके इसमें एक लेसन है, वो किसने लिखा था? वो लिखा था आपके सी राजगोपालाचारी ने। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का राइट आंसर है बी, सी राजगोपालाचारी। सी का मतलब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सेकंड क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर इज ए वेल नोन पोएट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्हें गीतांजलि पर 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अकॉर्डिंग टू द टैगोर द माइंड शुड बी विदाउट फियर। 3 का डी ऑप्शन सही होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचारी, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है हमारे इंडिपेंडेंट के पहले, यानी लास्ट वाले अंतिम थे लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद ये पहले और आखिरी भारतीय हैं सी राजगोपालाचारी। इसके बाद से पद समाप्त हो गया था इनके बाद से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 5, दुर्योधना इज द सन ऑफ, यानी दुर्योधन किसका पुत्र था? गांधारी का पुत्र था। जी कौरव थे, गांधारी के पुत्र थे, 100 पुत्र थे। अगला प्रश्न है छठवा, हु वाज bestowed with unique vision to narrate the happening of the war to King धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट जो महाभारत का युद्ध है वो किसने दिखाया था धृतराष्ट्र को या समझाया था? वो था संजय। संजय के पास ऐसी दृष्टि थी, दिव्य दृष्टि, जिसके आधार पर वो वहां का वर्णन कहीं पर भी बैठ के देख सकता था, जैसे आज हम मैच वगैरह देखते हैं लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु वर घटोत्कच पेरेंट्स। तो घटोत्कच के पेरेंट्स के थे, भीम का पुत्र था घटोत्कच, उनकी माता हिडिंबा थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विलान बिलोंग टू ए विलेज नेम्ड। तो विलान का जो विलेज था, गांव था, वो था कोप्पल। मैं बार बार यही बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। प्रश्न वही है कि विलान का मूल घर क्या था, या वापस वो कोप्पल का था और वापस मालगुड़ी से वो वापस अपने घर कोप्पल ही गया था, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दो दो जो एरिया हैं उसके याद रखिएगा, कोपल और मालगुड़ी, इसी से वो जुड़ा हुआ है विलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर लिविंग द विलेज विलान रीच्ड मालगुड़ी। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट एज डिड विलान लीव होम। ये आ गया बार, फिर से आ गया, देखिए। तो 18 साल की उम्र में विलान ने घर छोड़ा था, एज एट द एज ऑफ 18। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज साइलोन फाइनली कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म जो है वो पूरी तरह अशोक के काल में हो गया था। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी पिछली बार जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर इस पे डला हुआ है उसमें आपने देखा होगा, रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ए एल बासम इज एन एमिनेंट हिस्टोरियन ऑफ इंग्लैंड। ये यूके के थे। ये पूछा गया है कहाँ के इतिहासकार थे, तो ये इन्होंने भारतीय दर्शन और प्राचीन संस्कृति, प्राचीन इतिहास पर बहुत अच्छी किताब लिखी है, द इंडिया दैट वंडर दैट वाज इंडिया, ऐसी आपको चैप्टर भी है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द वंडर दैट वाज इंडिया रिटन। तो इंडिया ये रिटर्न की गई है 1954 में, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, 1954। ठीक है, तो ये 54 यहाँ ऑप्शन नहीं है, 1954। ठीक है, तो देखते हैं इसमें यूनिवर्सिटी क्या सही मानती है। 14वां प्रश्न, वेयर इज अंगोर लोकेटेड। अंगोर जो है वो कहाँ पर है? तो वो कंबोडिया में है। 14 का डी विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न है सॉरी,
बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड drawing out of the best in child and man body mind and spirit who has given this definition of education। तो ये जो एजुकेशन की जो परिभाषा है वो महात्मा गांधी जी ने दी थी। मन मस्तिष्क और आत्मा की सर्वोत्तम की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। 16वां प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। तो 16 का सही ऑप्शन है जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। 17वां प्रश्न, एम के गांधी डाइड। महात्मा गांधी जी की जो हत्या है वो कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948। ए ऑप्शन इसका सही है 17 का। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, होम डिड सी राजगोपालाचारी सक्सीडेड एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है 19वां, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन सेट अप द फोनिक्स इंस्टीट्यूट इन एन अफ्रीकन कंट्री। तो अफ्रीकन कंट्री में जो फोनिक्स जो है इंस्टीट्यूट वो महात्मा गांधी जी की इसमें है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू इज रिटन बाय महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक ये क्या दिया हुआ है? पैराग्राफ दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में गुजारिश करूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हाई क्वालिटी पे देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको जो अक्षर भी समझ में आ सकें। तो यहाँ रिवर शुड लिंक नॉट डिवाइडेड अस सेड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो ये नदी और पानी की समस्या को लेकर ये पैराग्राफ है, इसको आपने पढ़ लिया होगा। मैं इसके आपको क्या करूँगा, आपका आंसर बता दूंगा। आपको पढ़ना है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ तक, और फिर हम देखते हैं इसके प्रश्न 21 से लेके 30 तक। तो प्रश्न शुरू होता है यहाँ पर। 21वां प्रश्न है, व्हाट इज द सुटेबल टाइटल ऑफ फॉर द पैसेज। तो इसका सही सुटेबल टाइटल होगा वाटर कन्फ्लिक्ट्स, पानी का द्वंद्व। 22वां प्रश्न, हु सेड रिवर्स शुड लिंक नॉट डिवाइडेड। ऐसा किसने कहा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, वाटर कन्फ्लिक्ट इंडिया डिवाइडेड ऑल द अबव। तो 23 का राइट आंसर है आपका डी, ऑल द अबव। 24 चलते हैं, द वर्ड रेडिकली यूज इन द पैसेज मीन्स सडनली। ए ऑप्शन 24 का एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं 25 का प्रश्न नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एग्रीवेट्स वाटर डिस्प्यूट्स। तो आपका जो 25 है, एक्सेसिव एनालिसिस, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ऑथर के अनुसार कौन सा ऐसा फैक्टर है जो वाटर डिस्प्यूट का मुख्य कारण है। तो वाटर डिस्प्यूट का आपके हिसाब से आप देखिएगा पैराग्राफ में जो दिया है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, यानी जो राजनीतिक क्या कहेंगे, इंटरवेंशन, राजनीतिक दखल अंदाजी इसे कहेंगे वो। एक्सेसिव एनालिसिस यानी ज़रूरत से ज़्यादा विश्लेषण करना हो गया है इसका। और तीसरा क्या है? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, यानी जितने भी जन आंदोलन होते हैं उसका, या नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज का भी ये इंटरवेंस तो आएगा ही है। तो यहाँ पर जो चैप्टर में दिया हुआ है डायरेक्टली इस क्वेश्चन का सीधा आंसर नहीं दिया है आपका जो पैराग्राफ है उसमें, लेकिन इनमें से अगर कोई एक हमें लेना है तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए पॉलिटिकल इंटरवेंशन। ठीक है, इसका आंसर ए होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर वाज विच वार वाज हेल्ड। तो यानी पानी के बाद अगर कोई युद्ध होगा तो इसकी जगह किसका होगा? ऑयल का हुआ है, ये चैप्टर के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है 27, रिवर शुड डैश नॉट डिवाइडेड अस। तो रिवर शुड लिंक शुरू में ही दिया था, रिवर शुड लिंक नॉट डिवाइड अस। 27 का। 28वां प्रश्न देखते हैं, होम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अर्ज। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए
सी ऑप्शन 28 का सही है। 29 है फार्मूला ऑफ वाटर इज इन, पानी के फार्मूला क्या थे, H2O बोलते हैं ना, H2O यानी पानी, ये वाला ए वाला ऑप्शन इसका सही आएगा। साइंटिफिक क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ वाटर क्राइसिस कैन बी सॉल्व। तो सॉरी, स्टॉप वेस्टिंग वाटर, डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सभी करना पड़ेगा, तब हम पानी का जो दुरुपयोग है वो रोक सकते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगला प्रश्न 31, द स्मॉल चाइल्ड एस्ट वॉट एवर हिज फादर वाज डन। तो 31 का सही आंसर है, यहाँ आएगा डिड, द स्मॉल चाइल्ड डिड। क्वेश्चन नंबर 32, द मैन डैश माई हाउस वाज अ चीट। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर आएगा टू whom आई सोल्ड, जिसे मैंने बेचा था। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं, ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है बी, ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक डजंट ही। क्वेश्चन नंबर 34, टू कीप वंस टेम्पर इज। तो 34 का सही आंसर है टू बी इन गुड मूड। अगला 35वां प्रश्न देखते हैं, द रेबल्स हेल्ड आउट फॉर अबाउट ए मंथ। तो 35 का आएगा यहाँ पर रजिस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, डू नॉट ट्रस्ट ए मैन हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। तो इसका होगा फ्रेज हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द सिनोनिम्स ऑफ प्रोपल इज, यानी प्रोपल का हमें पर्यायवाची बताना है, तो प्रोपल का पर्यायवाची से संबंधित ड्राइव, चालन। क्वेश्चन नंबर 38, द सिनोनिम्स ऑफ डिफर। डिफर का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है, तो 38 का डी आएगा, डिफर का यहाँ पोस्टपोन, डिफर यानी पोस्टपोन होना। वाई ओ बी मीन्स होता है एग्रेसिव, जिसमें थोड़ा सा गुस्सा हो। ही गेव ए टॉक डैश द कॉज ऑफ डेंगू फीवर। यहाँ पर आपको सही प्रपोजिशन बताना है, तो 40 का बी आंसर सही है, ही गेव अ टॉक ऑन द कॉज ऑफ डेंगू फीवर। क्वेश्चन नंबर 41, मे आई कम इन। ये तो हम बोलते ही हैं क्लास में जाने से पहले, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, तो मे आई कम इन। 41 का आपने कर दिया होगा, आसान सा प्रश्न है, 41 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते 42, पेट्रोल इज सोल्ड डैश द लीटर। 42 का आएगा बाय लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। तो 43 का सही आंसर आएगा एपोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, ये हैटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। 44 का सही आंसर है मीसोलॉजिस्ट, मेसोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ए फील्ड और ए पार्ट ऑफ गार्डन वेयर फ्रूट ट्रीज ग्रोज। तो इसको कहते हैं ऑर्चिड। 45 का राइट आंसर है डी। 46 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज डैश फिश इन डैश बॉटल। तो यहाँ पर प्रपोजिशंस आपको दो जगह लगाना है, तो 46 का सही आंसर है आपका बी, देयर इज ए फिश इन द बॉटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हेलेन हैज डैश हेडेक। तो 47 का आ जाएगा डी आंसर आएगा, नो आर्टिकल, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, हेलेन हैज हेडेक अनकाउंटेबल है और ये एब्स्ट्रैक्ट भी है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। 48 है एंटीनोम्स ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का एंटीनोम्स आएगा 48 का डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम दो प्रश्न है, द एंटोनिम्स ऑफ टेरेबल। तो टेरेबल का विलोमार्थी शब्द आपको बताना है, टेरेबल का आ जाएगा शूटिंग, शूटिंग सेटिंग वाला शूटिंग है। नेक्स्ट है 50, अवर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री देयर। 50 का आंसर आएगा बी, देयर आर रिलीजियस।
तो यहाँ पर 50% पूरे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो।